अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनकही बातें एपिसोड नंबर 40। राइटर हैं ईमन रज़ा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। और अगर आप लोग अच्छे रिव्यूज़ देंगे और अच्छे से लाइक्स देंगे एपिसोड को आज, तो नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगी। और अगर नहीं करेंगे, अच्छे रिव्यूज़ नहीं देंगे, अच्छे लाइक्स नहीं देंगे, तो फिर एपिसोड अपनी मर्ज़ी से आएगी, अपने टाइम पे आएगी। जैसे फिर हम इंतज़ार करते हैं लाइक्स का, इसी तरीके से आप इंतज़ार करेंगे एपिसोड का। चलें शुरू करते हैं। क्योंकि रोशनी मेज़ के नीचे से अपने पाँव से शाहमीर के पाँव को वाहियात अंदाज में टच कर रही थी। ये देख माह के मुंह से धुएं उठने लगे थे। उसने बड़े ज़ब्त से अपने तासुरात पर काबू पाया। शाहमीर, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने अपने आप को नॉर्मल करते पूछा तो शाहमीर ने उसकी तरफ संभल कर देखा और ख़ुद का गुस्सा शांत करने लगा और माहिरू के पास पड़े पानी की तरफ इशारा किया। माह ने गिलास में पानी डाला और कुछ इस अंदाज में आगे बढ़कर शाहमीर की तरफ बढ़ाया कि रोशनी का सैंडल वाला पाँव, जो शाहमीर के पाँव को टच कर रहा था, माह के पाँव के नीचे आते कुचला गया, जो माह ने अच्छे तरीके से कुचलकर अपने अंदर का गुबार निकाला था। आह! रोशनी के एकदम दर्द से चिल्लाने पर सब हैरत से उसे देखने लगे थे। मेरा पाँव, वो बिलखते हुए बोली। क्या हुआ रोशनी खाला, आपके पाँव को? माह फ़ौरन नीचे घुस कर देखती, मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते बोली थी। तो रोशनी दर्द, बेबसी और गुस्से से जैसे कई एहसास के तले कुचल कर आंसू बहाती रह गई। अरे मेरी सेकंड सासू माँ, आपका पाँव तो लाल हो गया, शायद चेयर के नीचे आ गया। फटाफट जाएं, क्रीम लगा लें। आए, मैं आपको छोड़ाऊँ। वो फ़ौरन उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती बोली, तो वो दिल में उसके साथ लड़खड़ा कर चलने लगी, जबकि बाकी सब पीछे ये समझने की कोशिश में थे कि आखिर हुआ क्या था। सुबह रोशनी ने एक और प्लान बनाया था। वो शाहमीर के साथ आज टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसलिए वो सफ़िया बेगम से जैसे ही शाहमीर को उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहती, माँ फिर बीच में कूद पड़ी। सफ़िया आपी, मैं शाहमीर के साथ ज़रा डॉक्टर के यहाँ हुआ हूँ। रोशनी मासूमियत का जाल बुनते सफ़िया बेगम से बोली। शाहमीर उनकी बात पर बेचैनी का शिकार हुआ था, क्योंकि वो तन्हा उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि सफ़िया बेगम उसे जाने की इजाज़त देती, माहिरू बोली, ओहो सासू माँ, शाहमीर तो नहीं जा सकता आज आपके साथ। वो आंखें पटपटाते हुए बोली। क्यों नहीं जा सकता? उसके पाँव पर मेहंदी लगी है क्या? वो उसे गुस्से से घूरती, दांत पीसती बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं। शाहमीर का आज ट्रीटमेंट सेशन है, हम वहाँ जा रहे हैं। उसकी बात पर वो दोनों चौंकी थी, जबकि शाहमीर भी हैरान रह गया था उसकी बात पर। कौन सा सेशन? उसने तो सालों पहले सेशन लेने छोड़ दिए थे। शायद तुम भूल रही हो माहिरू, शाहमीर बचपन से नहीं बोल सका। इलाज के बाद भी वो ऐसे का ऐसे ही रहा और अब भी उस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोशनी तंजिया अंदाज में बोली तो शाहमीर ने कर्ब से आंखें मींची। तो क्या माह को भी इसकी कमी खलने लगी थी? उसके तासुरात बदलते देख माह ने फ़ौरन उसका हाथ अपने हाथ में लिया और रोशनी को देखती बोली, अरे रोशनी खाला, आप भूल रही हैं। शाहमीर की आवाज़ पैदाइशी कमज़ोर थी मगर बंद नहीं थी। इलाज के बाद वो बोलने लगा था, लेकिन फिर 8 साल के बाद उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो बोल नहीं पाया। उसकी बात पर शाहमीर हैरान हुआ था, जबकि रोशनी के पसीने छूट पड़े थे। क्या मतलब? वो हकला कर बोली थी। अरे आप क्यों घबरा रही हैं? वो तो मुझे बाबा ने बताया कि कैसे ड्राइवर से गलती से एक्सीडेंट हुआ और तब से वो डर के मारे अपनी आवाज़ खो बैठा। उसकी बात पर रोशनी का सांस बहाल हुआ था। मामा, मैं जाऊं? वो सफ़िया बेगम के गले का हार बनती बोली।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाहर का कोई ऐरा गैरा मेरे शौहर को तरहम की निगाह से देखे। वो रोशनी को घूरती हुई बोली, मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, और शामिर इसमें मेरा पूरा साथ देगा क्योंकि उसे मुझ पर यकीन है। उसके मान भरे लहजे में कहने पर शामिर चाह कर भी इनकार नहीं कर पाया और जाने के लिए राज़ी हो गया। सफ़िया बेगम ने भी अपनी चहेती बहू को खुले दिल से इजाज़त दी थी। वो तो जब शामिर को उसके साथ देखती तो वारी वारी जाती थी। वो शामिर का हाथ पकड़े निकल चुकी थी और पीछे रोशनी हाथ मलते रह गई थी। उफ उफ उफ, ऐसा क्या करे वो कि माहिरू से छुटकारा हासिल कर सकें। वो बस जलते हुए सोच कर रह गईं। फिर ऐसा रोज़ होने लगा था। शामिर रोज़ माँ के साथ सेशन अटेंड करने जाने लगा था। जहाँ उसकी इतनी नज़दीकी रोशनी को अंगारों पर लौटाती थी, तो वहीं उनको फिर से एक होता देख शामिर जलकर तहस नहस हो रहा था। मैं दानिया से आज ही निकाह करना चाहता हूँ। उसने घर वालों के सामने बात की तो सब मुंह खोले उन्हें देखने लगे थे, जबकि दानिया शौक में चली गई थी। बेटा, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं कि कल जो पसंद आया उससे कर ली। उसकी माँ उसे घुरक कर बोली तो वो दानिया के अब्बू अपने चाचू के पास में बैठ गया। प्लीज़ चाचू, दानिया को मुझे दे दीजिए। अपनी गलतियों से अंदाज़ा हो गया है मैं कितना गलत था। आइंदा मैं दानिया को तकलीफ़ पहुंचाने का सोचूंगा भी नहीं, मगर प्लीज़ इसे मुझे दे दें। वो नम आंखों से बोला था तो वो अपने भतीजे की बात पर पिघल गए थे और उसके सर पर प्यार करते मौलवी को बुलाने लगे थे, जबकि उसे गुस्से से देखती दानिया जाकर कमरे में बंद हो चुकी थी। वो भी उसके पीछे ही आया था। मुझसे मोहब्बत भी करती हो और मानने से भी इनकारी हो, वह मोहतरमा। वो दरवाज़ा बंद करता उसकी हालत से लुत्फ़ उठाता बोला, मुझे ऐसा कोई घटिया शौक लायक भी नहीं जो मैं तुम पर मर मिटूं। दिल पर काबू पाती वो उसके सामने हंकार भर कर रह गई। देखो दानिया, घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ मैं। जो भी बात करता हूँ सीना ठोक कर करता हूँ। अब बात यह है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे एक अदद बीवी और महबूबा की ज़रूरत है, जो यकीनन तुम ही बनोगी। क्या ख्याल है? ये वो उससे मर्जी पूछ रहा था या थोप रहा था? वो पैंट की जेबों में दोनों हाथ फंसाए बेफिक्र मगर सर्द लहजे में कहता उसको दिन में तारे दिखा गया। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, जब चाहा तजलील कर दी, धुतकार दिया, और जब चाहा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। चाहते क्या हो तुम? एक ही बार में बता दो। इतना भाव खाने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में बहुत सी और लड़कियां हैं जो हंसते हंसते हादी पर जान दे सकती हैं। उनके लिए ये ऑफ़र तो सोने में तोलने वाली है, जो मुझे बखुशी संभाल भी लेंगी। समझी? उसकी बात पर दानिया को तो सकता ही हो गया। आखिर क्या चीज़ था ये इंसान? मेरी बला से एक छोड़ 10 से शादी करो, मेरे जूते को भी परवाह नहीं। नखूद से कहती वो सर झटक गई। अलबत्ता दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। क्या वो हादी के पहलू में फिर से किसी और को बर्दाश्त कर पाएगी? पर उसके सामने बेमोल नहीं होना चाहती थी, दिल का राज कहकर। लेकिन ये इंसान कौन सा बाज आने वाला था? देख लो, अगर किसी और से शादी की मैंने तो फिर भी तुम्हारा जीना तंग कर दूंगा। वो नज़दीक बढ़ते बोला तो वो झट बोली, मुझे मंजूर है। उसकी बात पर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा, जो अभी मुकर रही थी और अब अगले ही में लम्हे राजी थी। आखिर चक्कर क्या था? आनन फानन इनका निकाह हुआ था कि वो माँ और दानिया को भी बुला नहीं पाई थी। बस उनको वीडियो कॉल पर शरीक रखा था, जो उसे गालियाँ दे रही थी। दिल में वो सोच चुकी थी कि हादी को तिगनी का नाच नचा कर रख देगी। अब तुम देखो हादी, कैसे तुम्हें तंग करती मैं। वो कबूल है कहती दिल में बोली। दूसरी तरफ शामिर के सेशंस कंप्लीट होने वाले थे। एक ऐसी ही रात थी जब रोशनी ने माँ को किसी काम के सिलसिले में भेज दिया था मार्केट, जबकि वो खुद सबको अपने अपने कमरों में बाकी अपनी नाइटी के गिर्द शॉल उड़कर मीर के कमरे में गई, जो उसे इस हालत में देखकर शशतर रह गया था। शामिर, आज तुम्हें मैं अपना आप सौंपने आई हूँ।
वो शॉल फेंकते बोली तो शाहमीर की नज़रें शर्म से झुक गई थीं और उसने रोशनी को बाहर धक्का देकर निकालना चाहा, मगर वो उसके गले पड़ गई थी। मगर वो तब भी उसकी खूबसूरती से ना पिघला तो उसने तैश में आते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसकी बदौलत सब उनके कमरे में आ पहुँचे। आपी, ये शाहमीर ने मुझसे बदसलूकी करने की कोशिश की। वो सिसक सिसक कर सफ़िया बेगम के गले लग गई, जो रोती बिलखती अपने मकसद में कामयाब ठहरी थी। भाई, ये तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शाहवीर की बात पर शाहमीर सदमे से इसे देखने लगा। वो तो उसका भाई था, क्या इतना भी नहीं जानता था इसे? शाहमीर, दूर हो जाओ, मेरी नज़रों से निकल जाओ। सफ़िया बेगम चीखती बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाकर फरियाद करने लगा कि इसने कुछ नहीं किया। आईना परेशानी से खड़ी ये सब देख रही थी, आखिर क्या कहती वो, जब सबकी नज़र पीछे से कुड़ुच कुड़ुच मुंह चलाकर लेस खाती माँ पर पड़ी, जो ऐसे देख रही थी दिलचस्पी से जैसे ड्रामा चल रहा हो। माँ, देखो तुम्हारे शौहर ने क्या किया। वो उसे नाखूनों के निशान अपने गर्दन और बाजू पर दिखाते बोली तो माँ ने लेस का पैकेट खाली करके बिन में फेंका और शाहमीर को देखा, जो जाने वाला था, क्योंकि उसमें अब अपनी मोहब्बत की आंखों में भी नफरत देखने की सकत नहीं थी। माँ ने उसका हाथ थामते उसको रोका। ओ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ जो तुम मेरे शौहर पर पहले दिन से डोरे डाल रही हो? क्या उनका नहीं पता मुझे? या यूँ कहा जाए कि तुमने शाहमीर को बचपन में जिनसी हरासा करना चाहा था, उसका नहीं पता मुझे? उसकी बात पर रोशनी खच खाकर गिरने को थी और सफ़िया बेगम समेत सभी हैरत से दंग माँ को बोलते सुन रहे थे। तुम वो कपकपा कर बोली। हाँ, मैं सब जानती हूँ और सब पता लगा लिया मैंने। इस दुनिया में सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी अब्यूज़्ड होते हैं, तुम जैसी हवसज़दा औरतों के हाथों। ये तो मैं शाहमीर की हालत जानकर जान चुकी थी। उन सब को बेशक उस पर यकीन ना हो, मगर मुझे उस पर पूरा यकीन है जिसके तन मन में मैं बसती हूँ। वो तमस्खुराना अंदाज में उसे देखती बोली तो शाहमीर फ़ख्र से उसे देखने लगा था, जबकि सबके चेहरों पर नदामत थी मीर का यकीन ना करने की। तो क्या तुम ऐसे शख्स को अपना लोगी? रोशनी ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, बिला झिझक, क्योंकि मैं खुद जिनसी हरासा का शिकार रही हूँ, अपने सौतेले भाई के हाथों, और उसका खून मैंने अपने हाथ से किया था, जानती हो? वो खौफनाक लहजे में बोली तो रोशनी के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। अब निकलती हो या तुम्हारे साथ भी? इतना कहना था कि वो दुम दबाकर भागी थी और अपना सामान लिए गिरते बढ़ते घर से फरार हुई थी। उसके जाने के बाद शाहवीर और सफ़िया बेगम ने उससे माफ़ी मांगी थी, जिस पर शाहमीर ने उन्हें दुखी दिल से माफ़ कर दिया था। मगर वो माँ को सरप्राइज़ देने का सोच चुका था परसों उसकी बर्थडे पर कि वो बोल सकता है अब उसके सामने, इसलिए ना बोला था अब तक कि उसे एकदम सरप्राइज़ दे। और माँ की बर्थडे से उसे अच्छा मौका क्या हो सकता था। आज की एपिसोड यही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देंगे, ढेर सारे लाइक्स देंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग जब मेहनत करते हैं और आप लोग उसको सराहते हैं और उसका रिज़ल्ट देते हैं, तो फिर हमें नेक्स्ट टाइम और भी काम करने का दिल करता है और भी अच्छे से काम करने का दिल करता है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।